हेलो एवरीवन। बेटा 10th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है हमारा वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे हम, अब लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेटा आप लोगों ने काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप लोग जानते हो, जैसे कि लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, टेम्परेचर हुआ, एरिया हुआ, वॉल्यूम, मनी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारे क्या होती है बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज होती है बेटा वो दो तरह की होती हैं, एक है हमारे पास स्केलर, एक है वेक्टर। हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए वेक्टर क्या होता है। वैसे हमने +1 में पढ़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं है? आप लोग जानते हो, जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो जानते होते हैं वेक्टर्स क्या होता है। ठीक है, फिजिक्स में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने। ओके जी। हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। अब स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है वो देखते हैं। अ क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड ओनली, जिस क्वांटिटी में बेटा मैग्नीट्यूड आ जाए वो क्या होता है, हमारा स्केलर होता है। ठीक, और वेक्टर क्या होता है हमारे पास, क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिस क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी आ जाए और डायरेक्शन भी आ जाए। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो आ जाए, साथ में डायरेक्शन भी आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। ठीक, देखो जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लो लेंथ है। ठीक, लेंथ की कोई डायरेक्शन होगी? अगर आप किसी भी लेंथ को मेजर करते हो उसकी कोई डायरेक्शन होती है? नहीं होती, तो वो किस में कंसीडर होता है, स्केलर में। क्लियर है? ऐसे ही मास, मास किस में कंसीडर होता है, स्केलर में, क्योंकि उसकी डायरेक्शन नहीं होती। टाइम, टाइम की भी डायरेक्शन नहीं होती, तो वो किस में है, स्केलर में। टेम्परेचर की भी डायरेक्शन नहीं थी, वो किस में है, स्केलर में। एरिया की, वॉल्यूम की, मनी की डायरेक्शन नहीं होती, तो वो किस में आते हैं बेटा, स्केलर में। क्लियर है? ठीक। ओ ओके, वेक्टर की हम बताते हैं। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो फोर्स है ना बेटा, फोर्स, ये वेक्टर की एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। जैसे कि मान लो कि बॉक्स है हमारे पास, ठीक, इसके ऊपर हम लोगों ने फोर्स लगानी है। मैं बोलूंगा बच्चों भाई एक बॉक्स पड़ा आपके सामने, आप इसके ऊपर फोर्स लगाओ। आप मुझसे पूछोगे सर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, इधर से फोर्स लगाएं, इधर से फोर्स लगाएं, ऊपर से फोर्स लगाएं या नीचे से फोर्स लगाएं? समझिए, अगर आप लेफ्ट साइड से फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो जब फोर्स लगाओगे ये बॉक्स आगे जाएगा, राइट साइड को जाएगा आपके। ठीक, अगर राइट साइड से लगाते हो फोर्स तो ये आपकी लेफ्ट साइड जा रहा है। अगर ऊपर से फोर्स लगाओगे तो नीचे थोड़ा सा प्रेस होएगा, अगर नीचे से इसको अप करोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है बेटा? जो फोर्स है बेटा वो वेक्टर की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। ऐसे ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, वो भी उसकी भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी भी होता है और एक्सेलरेशन का भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हम लोगों ने क्लासीफाई करना है एज स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर कौन से होते हैं, वेक्टर कौन से होते हैं, वो एग्जाम्पल आपको दे दिया है, आप ये आसानी से कर सकते हैं। देखो 10 kg, 10 kg क्या है, वेट होता है। ठीक, वो किस में आ गया, मास में, तो ये हमारा क्या है, स्केलर है। 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, देखो 2 मीटर लेंथ दे दी आप लोगों को किसी चीज़ की, नॉर्थ ईस्ट क्या है आपकी डायरेक्शन, तो ये किसमें कंसीडर होगा, वेक्टर में। क्लियर है? ओके। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आता है, और टेम्परेचर हमने क्या लिया था, स्केलर। क्लियर है? 40 वाट की डायरेक्शन नहीं होती है तो स्केलर में आ गया। 10⁻⁻19 कोलैम्प ये चेंज होता है हमारे पास, तो ये किस में जाता है हमारा, सॉरी चार्ज होता है ये हमारा, ये किस में, उसकी डायरेक्शन नहीं होती, ये किस में जाता है हमारा, स्केलर में। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम किस में कंसीडर करते हैं, वेक्टर में। बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना, 20 मीटर पर सेकंड होता है ना, उसको हम नहीं बता सकते कि वो स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, अगर वो स्पीड हुई तो वो किस में कंसीडर होगा, स्केलर में होगा। अगर वो वेलोसिटी हुई 20 मीटर पर सेकंड, तो वो क्या कंसीडर होगा, वेक्टर में। तो हम बता नहीं सकते जो 20 मीटर पर सेकंड है वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है। वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि वो स्पीड ले रखी है या वेलोसिटी ले रखी है। अगर उसको स्पीड कंसीडर करा हुआ है तो वो क्या बन जाएगा, स्केलर बन जाएगा। अगर वो वेलोसिटी कंसीडर कर रखी है तो वो, सॉरी, वेलोसिटी कंसीडर करके रखी है तो वो वेक्टर बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा। जो वेक्टर अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा का मालूम है ना आपको, अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अलजेब्रा ये होता है ना।
ठीक है कि नहीं? अलजेब्रा के बारे में बताया हो क्या होता है, वेक्टर का प्लस माइनस और प्रोडक्ट, ठीक है, डिवीजन इसका नहीं कर सकते हम लोग वेक्टर का, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास हमने क्या करना है, हमने वेक्टर का क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है एंड मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बेटा अब हम लोग करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर के बारे में आपको मालूम चल गया, अब उसकी रिप्रेजेंटेशन बताने की, वेक्टर होता कैसा है भाई, ठीक है। तो जो वेक्टर होता है ना, सीधी सी बात है, वेक्टर होगा उसको आप एज ए डायरेक्टेड लाइन लेते हो, लाइन की लेंथ होती है, साथ में वर्ड लगा दे डायरेक्टेड, डायरेक्टेड का मतलब है कोई डायरेक्शन देनी उसको, ठीक है। वेक्टर क्या होता है हमारे पास, वो होता है डायरेक्टेड लाइन, क्लियर है। तो देखो अगर हमारे पास एक लाइन है और ये हमारी दे रखी है डायरेक्शन, क्लियर है, ध्यान देना जरा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से हमने एक लाइन को ड्रॉ करा और ये उसको दे दी डायरेक्शन, हम लोग जा रहे हैं ए टू बी, क्लियर बेटा, कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग, ए टू बी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो बेटा ये होता है हमारे पास इनिशियल पॉइंट और ये वाला होता है हमारे पास टर्मिनल पॉइंट, क्लियर है। या इसको हम लोग टेल भी बोलते हैं और इसको हम लोग हेड भी बोलते हैं। कहने का मतलब है अगर एक लाइन है और डायरेक्टेड लाइन है, डायरेक्टेड लाइन का मतलब लाइन तो है उसको एक डायरेक्शन दे रखी है, एक लाइन तो है उसको डायरेक्शन दे रखी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन बोलते हैं। और यही क्या होता है हमारा वेक्टर, और इसकी रिप्रेजेंटेशन हमने लिखनी है, ए से स्टार्ट किया बी तक गई, यानी इसकी टेल है ए और हेड है इसका बी, तो इसको कंसीडर करते हैं हम लोग ए बी वेक्टर। ऊपर हम एरो का निशान लगा देते हैं, ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं, इसका ध्यान रखना है, बी ए का एरो नहीं लिखेंगे। अगर हम इसको लेते हैं ऐसे, टेल हमने लिया बी और गए हम हेड तक, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे बी ए वेक्टर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बी ए वेक्टर, लिखा इसको जाता है बी ए एरो, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये है, इसका क्या लिखेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, ए बी एरो, इसको हम ए बी वेक्टर बोलते हैं। या फिर हम जस्ट इसकी लेंथ लिख देते हैं, अगर मान लो इसकी मैंने लेंथ ले ली ए वेक्टर, क्लियर है। या तो हम लिख सकते हैं इसको ए बी एरो, इसको हम बोलते हैं ए बी वेक्टर, या हम इसको जस्ट इसकी लेंथ लिख सकते हैं ए वेक्टर, ठीक है बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, क्लियर है। ओके आगे चलते हैं हम लोग, डायरेक्ट लाइन का मालूम चल गया आप लोगों को। अब है बेटा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना, तो कैसे निकालते हैं, जो मैग्नीट्यूड होता है ना बेटा वो होता है लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड लाइन की जो लेंथ होती है ना बेटा, अभी बताया मैंने, किसकी, डायरेक्टेड लाइन की जो लेंथ होती है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसको डिनोट कैसे करते हैं और इसको निकालते कैसे, देखो जरा, डिनोट करते हैं इसको, ए बी वेक्टर था हमारे पास, देखो हमने क्या किया था, हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, उसको डायरेक्टेड लाइन को ए से हम लोग बी की तरफ जा रहे थे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी वेक्टर। इसकी हमें लेंथ निकालनी है, अगर लेंथ निकालनी है मतलब इसका हम लोग ले लेंगे मॉडुलस, तो हमने क्या लिया, ए बी का वेक्टर का मॉडुलस, या फिर ए वेक्टर का मॉडुलस, क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अगर हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम उसका क्या निकाल लेंगे, मॉडुलस, बस, ठीक। अब आगे देखो बेटा है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर की हम लोगों को पोजीशन बतानी है, तो हमने क्या किया, 3 डिमेंशन लिया है, एक हमने लिया एक्स एक्सिस, एक हमने लिया वाई एक्सिस और एक हम लोगों ने लिया जेड एक्सिस, क्लियर है बेटा। तो अब हमारे पास क्या है, हम लोगों ने एक बॉक्स ड्रा किया, ठीक, देखो ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से जो ये एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लिया हुआ है इसकी लेंथ हमने ले ली एक्स, ओरिजिन से इस वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लिया हुआ है, ये ले ली हमने, इसकी लेंथ ले ली वाई,
और जेड एक्सिस पे इस बॉक्स का जो पॉइंट बन रहा है बेटा उसको हमने ले लिया जेड। क्लियर है। और हमारे पास एक पी पॉइंट है। क्या है? एक पी पॉइंट है इन 3 डायमेंशन में। इस पी पॉइंट का हम लोगों को पोजीशन वेक्टर लिखना है। जब भी हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे बेटा, ओरिजिन से लेके, ठीक है, ओरिजिन को हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट लेते हैं, और इसको हम लोग जो ये पी पॉइंट है उसको हम हमेशा टर्मिनल पॉइंट लेते हैं। और जो ये ओ पी वेक्टर बनता है ये होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? ठीक, तो देखो ज़रा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन। ओरिजिन क्या है हमारे पास 0 0, एंड टर्मिनल पॉइंट इज पी, जिस पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी ये क्या होता है हमारे पास, ओ पी वेक्टर। ठीक है बेटा, क्या है हमारे पास, ओ पी वेक्टर। ठीक, अगर इस ओ पी वेक्टर की हमें लेंथ निकालनी है तो हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर की अगर लेंथ निकालनी है तो ओ पी वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस करते हैं। क्लियर है? और इस मॉडुलस को हम लोग आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्लियर है बेटा, इजी करने के लिए। ओके जी। अब इसको निकालना है, ओपी वेक्टर की लेंथ कैसे निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक, किसी भी पॉइंट का हम लोग क्या निकालते हैं, स्पेस के अंदर पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं, और ये उसकी हमने लेंथ निकाल दी। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बेटा एक और हमारे पास टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पास कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं। तो देखो ज़रा, अल्फा बीटा गामा बेटा हम लोग डायरेक्शन एंगल्स लेते हैं। 3 डायमेंशन के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। क्लियर है? हमने एक बॉक्स को ड्रॉ करा, ठीक, इसके ऊपर ये तो हम कर चुके हैं कि ये हमारे पास कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ये हमारे पास पी है ना, तो ये क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो इसको हम ओपी वेक्टर से डिनोट करते हैं। जो ये हमारे पास वेक्टर आ रहा है ना बेटा, जो ये वेक्टर आ रहा है, ये एक एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, एक एंगल वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, और एक एंगल जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो एंगल होता है हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ, इस वेक्टर ने, जो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है, ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा तो उसको हम लेते हैं अल्फा, वाई एक्सिस के साथ लेते हैं बीटा, और जेड एक्सिस के साथ हम लेते हैं गामा। ठीक है कि नहीं है? तो जो हमारे पास अल्फा बीटा गामा है वो क्या है हमारे पास, डायरेक्शन एंगल्स। समझ गए? ठीक है। और इन डायरेक्शन एंगल को अगर हम लोग कोसाइंस के साथ लगाते हैं, यानी इसको हम लिखते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये हमारे पास क्या होती हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, क्या होती है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन। समझ गए? डायरेक्शन कोसाइंस कैसे, देखो ज़रा, अब हमारे पास एक ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास ओपी वेक्टर है। अगर हम इसको इन दोनों को अगर हम लोग इसका ये पॉइंट और इसका पॉइंट को हम लोग अगर ज्वाइन कर देते हैं तो देखो हमारे पास बनता क्या, हमारे पास बनता है ये। ठीक है, क्या अगर मैं इसको ए ले लेता हूँ, ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास ओ है। ठीक, तो क्या होगा, ये जो मैंने बनाया ना यहाँ पे 3 डायमेंशन में बन नहीं पा रहा है, इसको मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि जब एक हमारे पास पी था, एक ओ था, ये तो हमारे पास ओ पी पोजीशन वेक्टर था ना बेटा। ठीक, इसको हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी हमें क्या लेना है, लेंथ लेनी है। ये ओ पी पोजिशन वेक्टर था ना, इसकी हम लोगों को क्या लेनी है, लेंथ लेनी है। ठीक है, ओ पी की क्या लेनी है हम लोग को, लेंथ लेनी है। समझ गए? इसका क्या निकालना था हम लोग को, मैग्नीट्यूड, जो हमने पीछे निकाला था। क्लियर है? तो इसका क्या बना हमारे पास, इसका बना हमारे पास आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? ओके जी। और ओ जो एक्स लिए, जो ये वाली हमारे पास लेंथ है वो कितनी है लिए हम लोगों ने, एक्स, वो यहाँ पे कितनी है, एक्स। और एंगल क्या बन रहा है हमारा इसमें, अल्फा, वो हमने ले लिया अल्फा। क्लियर है बेटा? ओके जी। तो अब हमारे पास क्या बना, ओ पी
ए एक हमारे पास क्या बन गई है, ट्राइंगल बन गई है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके हम लोग कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा लिखते हैं। ठीक है कि नहीं है? ठीक है। अगर हम लोगों को इसका कॉस क्या लिखना है, अल्फा लिखना है, तो हम लोग लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारी कितनी है, एक्स है, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्लियर है? उसको हम लोग लेते हैं एल। ऐसे ही हम लोग कोस बीटा निकालें, कोस बीटा क्या होगा, वाई अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको लेते हैं हम लोग एम। कोस गामा होते हैं, कोस गामा को लिखेंगे जेड अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आया एन। समझ गए ना कैसे आया ये हमारे पास? ठीक है। अब क्या है, जनरली हम लोग क्या, जो अब हम लोग करेंगे ना बेटा, इसके अंदर जो आर वेक्टर का जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है ना, पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकाला है, उसको हम जस्ट आर से कंसीडर किया करेंगे। समझ गए? तो अब क्या है, एल एम और एन क्या है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइंस। आपको मालूम चल गया ये बने कैसे हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। कोस अल्फा को लेते हैं एल, कोस बीटा को लेते हैं एम, कोस गामा को लेते हैं एन, और ये इनकी वैल्यूज है। तो एल एम एन एन आर डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। एल को क्या ले रखा है हम लोगों ने एल को ले रखा है एक्स अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड था ना, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या लिया करेंगे हम लोग बेटा, आर, जस्ट आर। एम को लिया वाई अपॉन आर, एन को लिया जेड अपॉन आर। ये होती है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। समझ गए? डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बनी हमारे पास, 3 डिमेंशन में हमने एक फिगर बनाई, वहां से एक पॉइंट था पी, और ओ पी उसका क्या बना, पोजीशन वेक्टर। जो वो वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा गामा। और इस एंगल को हमने उठा लिया। ये क्या था, ये हमारे पास, ये हमने अगर ए लिया, ए से ओ तक गए, ओ से पी तक गए, और इसको हम लोगों ने ज्वाइन करा इसके एंड पॉइंट को, तो हमारे पास क्या बना ये। और उसकी हम लोगों ने क्या लिया, कोसाइंस लिया। उस एंगल की हम लोगों ने क्या लिया, कोसाइंस लिया। और जो हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स होते हैं उनके कोसाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइंस। बस इतना ही है। ठीक। अब देखते हैं बेटा हम लोग डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है, तो ध्यान देना जरा। डायरेक्शन रेशियोज आर नंबर्स। क्या होते हैं बेटा, डायरेक्शन रेशियोज नंबर होते हैं ए बी एंड सी, सच दैट दे आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। यानी जो हमारे पास ए बी एंड सी डायरेक्शन रेशियोज नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, डायरेक्शन कोसाइन के। प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, इसको लिखेंगे ए अपॉन एल। ए क्या है हमारे पास, डायरेक्शन रेशियोज किसके प्रोपोर्शनल है, एल के। बी डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शन है, एम के। सी डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शन है, एन के। अगर प्रोपोर्शन है तीनों के तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हमने किसके इक्वल ले लिया, एक के नंबर ले लिया, उसके इक्वल हम लोगों ने इसको रख दिया। ठीक है। तो क्या बना यहाँ से हमारे पास, अगर ए अपॉन एल, ठीक है, बी अपॉन एम, सी अपॉन एन। प्रोपोर्शन कब होंगे, जब ये सारे इक्वल होंगे, और किसके इक्वल है, हमारे किसी भी क्वांटिटी, कोई भी हमारा नंबर है के इक्वल, हम लोगों ने इसको रख दिया। ठीक है। एल हमारे पास क्या होता है, एक्स अपॉन आर होता है, हमने यहाँ पे किया। ठीक है। वाई क्या होता है हमारे पास, सॉरी एम क्या होता है, वाई अपॉन आर होता है। एन क्या होता है, जेड अपॉन आर होता है। एक्स को लिख सकते हैं एल आर, वाई को लिख सकते हैं एम आर, और जेड को लिख सकते हैं एन आर। ठीक है। जो एल आर है उसको हमने ए ले लिया, एम आर को हमने बी ले लिया, जेड को हमने एन आर को हमने सी ले लिया। बस खत्म कहानी। ठीक है। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू भरी। ठीक। और हमारे पास क्या बना, इज इक्वल टू आर। ठीक। ठीक है बेटा। एक्स की वैल्यू ए आई है, वाई की वैल्यू बी आई है, जेड की वैल्यू सी आई है। एक चीज़ का ध्यान देना, डायरेक्शन रेशियोज हम लेते हैं ए बी सी को। बेटा अब एक रिलेशनशिप अमंग डायरेक्शन कोसाइंस के अंदर दिखा देते हैं हम लोग। तो रिलेशन क्या होता है हमारे पास, एल एम एन हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अगर एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र करता हूँ तो हमारे पास हमेशा 1 आता है। ठीक है। इसका देख लीजिए छोटा सा प्रूफ। एल को क्या लिखते हैं, एक्स अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर की लेंथ थी। एम हमारे पास इतना था, एन हमारे पास इतना था। ठीक है कि नहीं है? ओके जी। अब ध्यान देना, एल था एक्स अपॉन, अगर हमें किसी भी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास पॉइंट कौन सा दे रखा था, पी दे रखा था, जो हमने फिगर में पहले किया था। और उसका अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना तो हम ऐसे निकाल लेंगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है कि नहीं है? एल एम एन हमारे पास क्या थी, डायरेक्शन कोसाइंस था। ठीक है कि नहीं है? ओके। अब आप खुद ही इतने तो सियाने हो ही कि इसको, इनकी वैल्यू को पुट करोगे और आंसर 1 ले आओगे। ठीक है कि नहीं है? ओके।
और ए बी से हमारे पास क्या था, डायरेक्शन रेशियोज था। अगर एल को हम ए अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र सी स्क्र लेते हैं, एम को बी अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र लेते हैं, एन को लेते हैं सी अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र लेते हैं, तो फिर से क्या आ जाएगा, एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र इक्वल टू कितना है हमारे पास 1 है। क्लियर है। तो ये हमारे पास बेटा रिलेशनशिप था डायरेक्शन कोसाइंस के अंदर की। हमारे पास क्या होता है, एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र कितना होता है बेटा 1 होता है। यानी डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस का अगर हम स्क्वायर करते हैं और फिर उनको ऐड करते हैं, उसका आंसर क्या आता है 1 आता है बस। बेटा अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला वेक्टर है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, इसका तो नाम से मालूम चल रहा है जीरो वेक्टर। जो वेक्टर जीरो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड जीरो होगा, वो कौन सा होता है बेटा, जीरो वेक्टर होता है। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो कोई भी डायरेक्शन होती है, एनी डायरेक्शन जिसके बारे में मालूम नहीं है, तो वो भी कौन सा होता है, जीरो वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन तो है पर कोई भी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है हमारे पास जीरो वेक्टर। ठीक, डायरेक्शन कोई भी हो, देखो क्या लग रहा है, लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक ही है और इसकी डायरेक्शन कोई भी है। मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक है, ये पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन ये है। कहने का मतलब है कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, डायरेक्शन कोई भी होती है, वो क्या होता है हमारे पास जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। इसको ध्यान देना, 1 यूनिट का मतलब क्या है। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए यूनिट वेक्टर। इसको पहले तो डिनोट कर लो भाई, ऐसे डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, अब मान लो मेरा घर से मेरा ऑफिस 1 किलोमीटर दूर है, तो इसमें यूनिट क्या है बेटा, किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर मतलब 1 यूनिट आ गया। ठीक है, अगर मेरे घर से मेरा ऑफिस 1000, अगर मैं मीटर लेता हूँ, 1000 मीटर ले रहा हूँ, तो यूनिट क्या है इसमें, मीटर है, और 1 यूनिट क्या बना हमारा, मैग्नीट्यूड इसका यूनिट वेक्टर का। बात समझे ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, यूनिट का मतलब क्या है, हम लोगों ने किलोमीटर के अंदर लेना है या मीटर के अंदर लेना है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी हम लोग क्वांटिटी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरा घर मेरे स्कूल से 1 किलोमीटर दूर है, किलोमीटर तो बेटा हमारा यूनिट हो गया, और एक ही है, पूरे का पूरा कितना है, एक ही है, इस वजह से 1 यूनिट पूरे का पूरा हमने लिया। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा घर मेरे ऑफिस से 1000 मीटर दूर है, तो इसमें क्वांटिटी क्या आई हमारे पास, यूनिट क्या आया, मीटर आया। हमने लेना कितना 1, तो इतना क्या बना हमारे पास 1 यूनिट। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखोगे। ये हमारे पास क्या होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, एक ऐप से। ठीक है, अब आया को इनिशियल वेक्टर। बेटा को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जितने भी हमारे पास क्या आएंगे वेक्टर्स आएंगे, उनका इनिशियल पॉइंट एक होना चाहिए। बताया था ना, इनिशियल पॉइंट जो टेल है सबकी एक होनी चाहिए। देखो इस वेक्टर की और इस वेक्टर की टेल तो सेम है, तो ये कौन से वेक्टर हुए, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर 2 या 2 से ज़्यादा हुआ करेंगे। ठीक है कि नहीं है। ओके, कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर तो आप लोग जानते हो, वेक्टर के अंदर कोलिनियर को पैरेलल वेक्टर लेते हैं। कोलिनियर वेक्टर आपको मालूम है ना, कोलिनियर क्या होता है, जो एक ही लाइन में होते हैं। ठीक, वेक्टर के अंदर हम लोग पैरेलल वेक्टर को किस में कंसीडर करते हैं, कोलिनियर वेक्टर में। देखो डायरेक्शन तो जिधर भी हो सकती है, देखो ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है। इसको हम लोग किस में करेंगे कि ये कोलिनियर वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ये किस में आ गया हमारे पास, ये भी पैरेलल वेक्टर में आ गया, इसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। और ये भी, इसकी डायरेक्शन भी चेंज है, और ये भी कौन से वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर, तो इनको हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। अब इक्वल वेक्टर की बात करते हैं। इक्वल वेक्टर क्या होता है बेटा, इक्वल वेक्टर होता है सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं जिनकी लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो उन वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। और देखो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का अगर हम लोगों को नेगेटिव लिखना है, कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड तो बेटा सेम होएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होएगी इसकी। अगर हमें नेगेटिव ऑफ वेक्टर लिखना है, अब देखो जैसे ये हमारे पास ए जा रहा है, एक ए वेक्टर है, इसकी लेंथ तो हमने वही रखी,
पर इसका हम लोगों ने डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया, तो दोनों को दोनों क्या आ गई, ये हमारा किसका बना, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। समझ गए। अब देखो इसी वेक्टर को हम यहां लिख सकते हैं, ठीक। अगर इसकी लेंथ इतनी है, लेंथ दोनों की अगर सेम है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट में, तो ये दोनों के दोनों, ये वेक्टर क्या है, इस वेक्टर का नेगेटिव हो। बस सिंपल सी बात है। कहने का मतलब है अगर हमें किसी वेक्टर का नेगेटिव लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैग्नीट्यूड को तो सेम रखेंगे और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, तो हम उसका नेगेटिव लिख सकते हैं। तो देखो ज़रा हमारे पास एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे बढ़िया हो जाएगा। क्या है हमारे पास कि हमें एक फिगर दे रखी है, ठीक है। एक ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर, ए वेक्टर क्या कर रहा है, डी से सी की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन डायरेक्टर लाइन दे रखी है। बी वेक्टर दे रखा है, सी से बी की तरफ जा रहा है। और सी वेक्टर दे रखा है, बी से सी की तरफ जा रहा है। और हमें डी वेक्टर दे रखा है, डी से ए की तरफ आ रहा है। तो हम बताएंगे कि को इनिशियल इक्वल नेगेटिव कोलिनियर कोनिलियर बट नॉट इक्वल जीरो वेक्टर यूनिट वेक्टर कौन कौन से हैं। सीधी सी बात है इस फिगर के अकॉर्डिंग। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी है, जो आपकी 10th है ना। तो देखो ज़रा क्या है, ये है हमारा, पहले हम देखते हैं को इनिशियल वेक्टर बेटा कौन से थे। को इनिशियल वेक्टर वो थे जिनकी इनिशियल पॉइंट जिनका सेम होता है। देखो ज़रा, ये एक वेक्टर है जा रहा है, इसका इनिशियल वेक्टर कौन सा, डी एंड ए का ये इनिशियल वेक्टर, क्योंकि इनकी जो बेटा इनिशियल पॉइंट है वो दोनों का सेम है। तो क्या हुआ, डी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्या है, को इनिशियल हो गए। इक्वल के लिए हम लोग क्या लेते थे बेटा, इक्वल वेक्टर के लिए सेम लेंथ होनी चाहिए और सेम हमारा डायरेक्शन होनी चाहिए। तो देखो ज़रा ढूंढते हैं हम लोग, डायरेक्शन किसकी किसकी सेम है भाई। देखो ज़रा, डायरेक्शन हमारी सेम है इनकी, देखो इनकी दोनों की लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, डी वेक्टर एंड बी वेक्टर का। समझ गए, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है। जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होगा उसको हम लोग इक्वल वेक्टर में कंसीडर करेंगे। नेगेटिव में क्या होता था बेटा, मैग्नीट्यूड तो हमारा सेम होता था बट डायरेक्शन ऑपोजिट होती थी। तो देखो ज़रा, जो ए वेक्टर, ध्यान दो, जो ए वेक्टर है, ठीक है, वो नेगेटिव है सी वेक्टर का, क्योंकि देखो लेंथ तो इन दोनों की क्या आ रही है, सेम आ रही है और डायरेक्शन ऑपोजिट है भाई, ठीक है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है जो ए वेक्टर है इज नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर और जो सी वेक्टर है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि एक दूसरे के नेगेटिव हो गए नहीं। अगर मैं कहता हूं कि ए वेक्टर है वो नेगेटिव है सी वेक्टर का, तो सी वेक्टर भी तो नेगेटिव होगा ना ए वेक्टर का, ठीक है कि नहीं। दो तरीकों से हम लोग इसको लिख सकते हैं। कोलिनियर की बात करते हैं, कोलिनियर के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पैरेलल वेक्टर लेते हैं। अब देखो भी पैरेलल वेक्टर कौन कौन से हैं, ए और सी पैरेलल हैं, डी और बी पैरेलल हैं, खत्म कहानी, ठीक है। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ये आप लोग खुद कर सकते हो। देखो कोलिनियर हो पर इक्वल ना हो, ठीक है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसके अंदर, इस फिगर के अंदर कोलिनियर हैं पर इक्वल नहीं है। कोलिनियर का मतलब क्या था, पैरेलल है। देखो कौन कौन से पैरेलल थे, ए एंड सी पैरेलल थे, ए एंड सी क्या है पैरेलल थे, पर इनकी लेंथ तो दोनों की सेम ही है ना। तो क्या हुआ, नहीं बात बन पाई। ओके, और ए डी एंड सी है, ये भी क्या है पैरेलल है पर लेंथ इनकी सेम है। यहाँ पे क्या दिया है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, पर ये तो इक्वल आ रहा है, तो मतलब इनमें कुछ बन नहीं रहा। तो हमने कहा कि कोई बन नहीं रहा तो इसको छोड़ो। पर जीरो वेक्टर कौन कौन से थे, इसको ध्यान देना। जीरो वेक्टर का बेटा आप कहोगे सर इसमें जीरो वेक्टर है ही नहीं, पर बेटा जीरो वेक्टर है। अगर मैं ए से ए की लेंथ लेता हूँ, ए से ए वेक्टर ही लेता हूँ तो वो जीरो है ना। ऊपर बताया था ना जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। अगर मैं ए से ए वेक्टर लेता हूँ तो वो जीरो है, बी से बी लेता हूँ तो वो भी जीरो, सी से सी लेता हूँ वो भी जीरो है, डी से डी वेक्टर लेता हूँ वो भी जीरो है। यानी ए से ए की जो लेंथ है ना वो कितने जीरो, ए से ए का मतलब है यहाँ से इसी का मैग्नीट्यूड, वो तो हमारे पास जीरो ही आ रहा है ना। लेंथ इसकी क्या आ रही है हमारे पास, जीरो आ रही है। बी से बी का, सी से सी का और डी से डी का क्या आ रहा है, जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर की बात करी थी, इसमें यूनिट वेक्टर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हमें ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर सीधे सीधे उनकी लेंथ वेक्टर से कंसीडर कर रखा, उसकी लेंथ तो नहीं दे रखी, ठीक है नहीं। अगर 1 यूनिट दे रखा होता तो हम कहते भाई ये यूनिट वेक्टर है। और यूनिट कौन सी लेनी है इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने एग्जाम्पल में दिया है, ठीक है। 1 यूनिट
वन का मतलब तो एक ही यूनिट कौन सी ले रखी है, अगर 1 किलोमीटर में ले रहा है वो तो 1 यूनिट आया, अगर 1000 मीटर में ले रहा है तो जो 1 मीटर होएगा ना वो 1 यूनिट बन रहा है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है बेटा। एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक है बेटा, कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। जो हम चैप्टर कर रहे हैं ना बेटा वेक्टर अलजेब्रा, इसके अंदर हम लोग हमेशा फ्री वेक्टर लिया करेंगे। देखो क्या है, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली। यानी कहने का मतलब सिंपल सा क्या है कि मैग्नीट्यूड को हम लोग और डायरेक्शन को हम चेंज नहीं करेंगे, बस उसको डिस्प्लेस कर देंगे कहीं और पैरेलली। मान लो ये एक मेरे पास वेक्टर है, सॉरी ये मेरे पास एक वेक्टर है, इसको मैंने उठाया पैरेलली यहाँ पे लिख दिया, समझ गए, वही लेंथ वही डायरेक्शन उसको पैरेलली मैंने यहाँ रख दिया। अगर इसी वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, लेंथ वही है डायरेक्शन वही है उसके पैरेलली, इसको हम लोग फ्री वेक्टर बोलते हैं। और इसको हम लोग अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें यूज़ करेंगे। फ्री वेक्टर का ध्यान रखना, जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक वेक्टर था, हमने इसको उठा के यहाँ रख दिया पैरेलली, ये वेक्टर था इसको उठा के यहाँ रख दिया। ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, पैरेलली लेके जाना है, ऐसे हम बिल्कुल नहीं कर सकते, जस्ट पैरेलली लेके जाना। हम लोगों ने लिखा हुआ ना कि विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली, ठीक है। अब देखो जैसे अब मेरे पास एक है ये ए वेक्टर है और एक मान लो मेरे पास ये बी वेक्टर है, तो हमने क्या करा, ए वेक्टर को पैरेलली यहाँ ले आए, बी वेक्टर को पैरेलली यहाँ ले आए, तो ये भी हमारा क्या बन गया, फ्री वेक्टर बन गया ना, ठीक है। अब मान लो कि एक हमारे पास ए वेक्टर है, एक हमारे पास बी वेक्टर है, इसमें एंगल थीटा है, तो पैरेलली का क्या सीन है, इसको हम लोग यहाँ भी बना सकते हैं, इसको हम लोग कहीं भी बना सकते हैं, पर लेंथ वही होनी चाहिए और हमारे पास मैग्नीट्यूड भी वही होना चाहिए, और कौन सा क्या होना चाहिए, पैरेलली होना चाहिए। उसको उठा के उसके पैरेलली हम लोग आगे, जैसे इसको उठा के यहाँ पे रख दिया पैरेलली, आगे ले गए आगे ले गए, या इसको नीचे ले लिया। कहने का मतलब है ये हमारा क्या ले सकते हैं, फ्री वेक्टर ले सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखोगे, बिल्कुल इजी सा काम है कि विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड, ठीक है। ये आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल भी दे दिए और आप इसको आसानी से भी कर सकते हो फ्री वेक्टर को, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली तो बात नहीं है। तो बेटा जो इसका वेक्टर अलजेब्रा का कंसेप्ट है वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को वेक्टर्स के बारे में बता दिया, स्केलर के बारे में बता दिया, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बता दिया, ठीक है, और आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बता दिया और आपको फ्री वेक्टर के बारे में बता दिया। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे जो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है बेटा, इसको आप लोग ज़रा ध्यान से देखना, ठीक। तो बेटा एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि रिप्रेजेंट 30 किलोमीटर इन 45 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ के यानी उत्तर के पूरब में कितना है 45 डिग्री, हम लोगों ने कितना जाना है 30 किलोमीटर। देखो हम क्या करेंगे, हम बनाते हैं सबसे पहले, ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है हमारा वेस्ट, ये होता है हमारा नॉर्थ और ये होता है हमारा साउथ। तो हम लोगों ने क्या करना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जो हमारा नॉर्थ है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, पहले इसका ध्यान दिया करो। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है कि नॉर्थ के ईस्ट में जाना हम लोगों ने, यानी उत्तर के पूर्व में जाना है, उत्तर के पूर्व में। तो उत्तर हमारे पास क्या है बेटा, नॉर्थ ही है। नॉर्थ से हम लोगों ने ईस्ट की तरफ जाना है, कितना 45 डिग्री। देखो 45 डिग्री कहाँ तक आता है बेटा, ये वाली चीज़ हमारी क्या आती है 45 डिग्री, क्योंकि 90 का होता है ना टोटल हमारा, तो ये क्या हुआ हमारा 45 डिग्री। यानी नॉर्थ से हम लोग ईस्ट में जा रहे हैं, कितना 45 डिग्री, और ये हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा है। और कितना रिप्रेजेंट करना 30 किलोमीटर, अगर मैं इसको 10 किलोमीटर लेता हूँ, इसको 20 किलोमीटर लेता हूँ, इसको 30 किलोमीटर लेता हूँ, और इस डायरेक्शन में हम लोगों ने जाना है, बस ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन 30 किलोमीटर इन 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर है बेटा, कहने का मतलब क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ के ईस्ट में जाना, हम लोगों ने नॉर्थ के ईस्ट में जा रहे हैं हम लोग, यानी नॉर्थ से हम लोग ईस्ट में जा रहे हैं। पहले नॉर्थ से यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे।
ठीक है, सीधी सी बात ये है। ठीक, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, इसको इंग्लिश में लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ के ईस्ट में जाना, बस सीधी सी बात है। तो हम लोग क्या गए, नॉर्थ की ईस्ट में चले गए हैं। क्लियर है बेटा, कैसे गए कि नॉर्थ से हम लोगों ने जाना है ईस्ट में, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ पहले हम लोग 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जहां पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा वहां से हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन से कितना किलोमीटर जाएंगे, हम लोग 30 किलोमीटर जाएंगे। बस इतना सा हम लोगों ने काम करना है। क्लियर है बेटा? तो बेटा इसी के साथ आपकी 10th कंप्लीट हो जाएगी। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, और इसके बाद हम लोग इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह के आगे देखेंगे, प्रोडक्ट वगैरह के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये इस वीडियो से आपको आसानी से सब कुछ समझ आएगा। बेटा ध्यान से देख लेना, अगर कुछ ना भी समझ आए आप इसको वीडियो को रिपीट भी कर सकते हो, और आपको आसानी से सारे का सारा समझ आ जाएगा। मेरी तरफ से बेटा आप लोगों को गुड लक। अच्छे से आप लोग ये एक्सरसाइज 9th कंप्लीट कर लो। सिंपल से एक्सरसाइज छोटी सी, आपको बताना स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, या फिर ये रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछेगा, और इसके बारे में बेटा अब लास्ट वीडियो में नेक्स्ट में करते हैं। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से आप लोगों को गुड लक।